गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के विज्ञान में पार्ट 3 नया चैप्टर शुरू हो गया है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में आपको 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, दूसरा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तीसरा है परमाणु का संगठन, परमाणु रचना मॉडल, चौथा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, पांचवा है समस्थानिक आयनों का बनना, संयोजकता। तो ये 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं आप लोगों को। तो पहला पॉइंट से बच्चों, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। परमाणु की मूलभूत इकाई में आप लोगों को बताते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो बच्चों, प्राचीन काल में जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ को इतना विभाजित करते जाएं कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो कण 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कण को बोलेंगे परमाणु। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक भागों में जो पदार्थ विभाजित ना हो पाए तो उसे परमाणु कहते हैं। फिर है अणु। अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनाता है। जैसे 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु। फिर है, या एक और एग्जांपल दे सकते हैं, हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु। फिर है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 5 बातें थी। पहला था, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा था, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य होता है, जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित ना किया जा सके, तोड़ा और या बांटा ना जा सके। चौथा है, एक ही तत्व के परमाणु भार आकार एक ही तत्व का परमाणु का भार आकार अन्य गुणों में समान होता है, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु का भिन्न होता है, जो दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। पांचवा है, परमाणु का सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कल, बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन था न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। दूसरा क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तीसरा है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। चौथा है, न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉनों पे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग अपनी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।